चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड खबरों को कुछ ही मिनटों में। अयोध्या राम मंदिर दान मामले की जांच पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की तैयारी। अयोध्या राम मंदिर के दान और वित्तीय प्रबंधन से जुड़े मामले ने नया मोड़ ले लिया है। इस मामले में दायर याचिका में सीबीआई या एसआईटी से जांच कराने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि राम मंदिर को मिले दान के प्रबंधन में पारदर्शिता सुनिश्चित की जानी चाहिए। दूसरी ओर मंदिर ट्रस्ट ने सभी आरोपों को निराधार बताते हुए कहा है कि वित्तीय लेन देन निर्धारित नियमों के अनुसार किए गए हैं और सभी रिकॉर्ड सुरक्षित हैं। ये मामला प्रदेश ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा का विषय बना हुआ है। आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका पर सुनवाई होने की संभावना है, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हैं। उत्तर प्रदेश में मानसून सक्रिय, कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। बता दें, उत्तर प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो गया है। भारतीय मौसम विभाग ने लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, गोरखपुर, वाराणसी और आसपास के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने और जल भराव वाले क्षेत्रों से बचने की सलाह दी है। किसानों के लिए ये बारिश धान सहित खरीफ फसलों के लिए लाभकारी मानी जा रही है, लेकिन लगातार वर्षा से कुछ स्थानों पर फसल और सड़क यातायात प्रभावित होने की आशंका भी जताई गई है। जिला प्रशासन ने राहत एवं बचाव दलों को अलर्ट पर रखा है और लोगों से मौसम विभाग की सलाह का पालन करने की अपील की है। कन्नौज में एमएसपी पर मक्का खरीद को लेकर किसानों की नाराजगी। कन्नौज जिले में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर मक्का खरीद की प्रक्रिया को लेकर किसानों में नाराजगी बढ़ गई है। पंजीकरण कराने के बावजूद बड़ी संख्या में किसानों को खरीद केंद्रों पर लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। किसानों का आरोप है कि समय पर खरीद नहीं होने से उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। प्रशासन का कहना है कि खरीद प्रक्रिया को तेज किया जा रहा है और सभी पंजीकृत किसानों की उपज खरीदी जाएगी। कृषि विभाग ने भी अधिकारियों को व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए हैं। किसान संगठनों ने मांग की है कि खरीद केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाए और भुगतान समय पर किया जाए ताकि किसानों को राहत मिल सके। औरैया में तेज बारिश और आंधी से बिजली व्यवस्था प्रभावित। औरैया जिले में तेज हवा और बारिश के कारण कई स्थानों पर पेड़ गिर गए, जिससे बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। कई मोहल्लों ग्रामीण क्षेत्रों में घंटों तक बिजली नहीं रही। बिजली विभाग की टीमें टूटे हुए तारों और खंभों की मरम्मत में जुटी रहीं। तेज हवाओं के कारण कुछ कच्चे मकान और दुकानों को भी नुकसान पहुंचने की सूचना मिली है। प्रशासन ने लोगों से खराब मौसम के दौरान बिजली के टूटे तारों से दूर रहने और किसी भी आपात स्थिति की सूचना तुरंत संबंधित विभाग को देने की अपील की है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 घंटे तक ऐसे ही मौसम की संभावना बनी हुई है। प्रदेश में कानून व्यवस्था और विकास कार्यों की समीक्षा तेज। उत्तर प्रदेश सरकार ने जिलों में कानून व्यवस्था, विकास परियोजनाओं और जन कल्याण योजनाओं की प्रगति की समीक्षा तेज कर दी है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सड़क, बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ी योजनाओं का लाभ समय पर लोगों तक पहुंचे। साथ ही अपराध नियंत्रण और महिला सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। विभिन्न विभागों से प्रगति रिपोर्ट मांगी गई है ताकि लंबित परियोजनाओं को जल्द पूरा कराया जा सके। सरकार का कहना है कि आम जनता की शिकायतों का त्वरित निस्तारण प्राथमिकता रहेगा और सभी जिलों में प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी। यूजीसी नेट परीक्षा को लेकर राजनीतिक बहस तेज। यूजीसी नेट परीक्षा से जुड़े कथित प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा प्रबंधन को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। विपक्ष ने परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता पर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। कुछ अभ्यर्थियों ने भी प्रश्न पत्र में त्रुटियों और अन्य अनियमितताओं की शिकायत की है। इस मुद्दे पर सरकार और संबंधित एजेंसियों से स्पष्ट जवाब की मांग की जा रही है। लाखों प्रतियोगी छात्रों के भविष्य से जुड़े होने के कारण ये मामला राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है। शिक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और तकनीकी सुरक्षा को और मजबूत करना आवश्यक है।
ताकि छात्रों का विश्वास बना रहे और भविष्य में ऐसी शिकायतों की पुनरावृत्ति न हो। भारत ने 2036 ओलंपिक मेजबानी की तैयारी तेज की। भारत ने वर्ष 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी की। अपनी दावेदारी को मजबूत करने के लिए अगले 2 वर्षों में 29 बड़े अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों की मेजबानी की योजना बनाई है। खेल मंत्रालय का कहना है कि इन आयोजनों से देश की खेल अवसंरचना, आयोजन क्षमता, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्वसनीयता को मजबूती मिलेगी। अहमदाबाद को इस अभियान का प्रमुख केंद्र बनाया जा रहा है, जहां पहले से कई बड़े खेल आयोजित प्रस्तावित हैं। सरकार का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के आयोजन से भारतीय खिलाड़ियों को घरेलू परिस्थितियों में बेहतर अनुभव मिलेगा और खेल संस्कृति को भी बढ़ावा मिलेगा। यदि भारत की दावेदारी सफल होती है तो यह देश के खेल इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक होगी। सपा कांग्रेस का रंग देख गिरगिट भी शर्मा रहा होगा। राम मंदिर को लेकर सीएम योगी का तीखा हमला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर राम मंदिर को लेकर जबरदस्त पलटवार किया। कहा कि जो सपा और कांग्रेस अयोध्या में बाबरी ढांचे का समर्थन करके उसके लिए घड़ियाली आंसू बहा रहे थे, आज गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं। इनसे तो आज गिरगिट भी शर्मा रहा होगा, सोचता होगा कि एक नई प्रजाति आ गई है जो हमसे तेजी से रंग बदलती है। सीएम योगी ने कहा कि आज सपा कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि अयोध्या में आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। सीएम योगी ने सवाल किया कि आपकी आस्था कब से अयोध्या के साथ हो गई है? राम मंदिर के लिए राम भक्तों को बोलने का अधिकार है। उनके पूर्वजों ने अयोध्या के लिए लड़ाई लड़ी है। सपा और कांग्रेस को बोलने का अधिकार बिल्कुल नहीं है।